जनपद फर्रुखाबाद से एक रिटायर अध्यापक 302 के मामले में जेल काट के आए। आइए उनके बारे में कुछ आपको बताते चलें। 73 वर्षीय सेवानिवृत्त अध्यापक की जेल से रिहाई होते हुए आंखें हुई नम। मिथ्या आरोप के संज्ञान में 10 माह जेल काटकर आए रिटायर अध्यापक रामप्रताप सिंह। रिटायर अध्यापक रामप्रताप सिंह को जेल लगी इतनी अच्छी कि हुए भावुक और पत्रकारों से बताया अपना अनुभव। आइए जानते हैं जेल में बिताए उन पलों की कहानी इन अध्यापक के माध्यम से। रिपोर्ट प्रभात मिश्रा, फतेहगढ़। रामप्रताप सिंह। रामप्रताप, किस केस में आप अंदर आए थे? 302। कहाँ हुआ था ये केस? ये हमारे घर के पास ग्राम गईसिंहपुर। आपको जेल में कैसा लगा इतने दिन? जेल इतनी अच्छी लगी कि जिसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, ऐसे आप समझ लीजिए। जेल में क्या अच्छा लगा? जेल में हमें सबसे अच्छा लगा यहाँ अनुशासन, दूसरे यहाँ की सफाई व्यवस्था, तीसरे यहाँ के अधिकारियों ने जो व्यवहार किया है उसे आई कैन नेवर फॉरगेट दिस लाइफ। आपकी एज कितनी है? 73। ये मर्डर कैसे हो गया? ये मर्डर हमारे ऊपर षड्यंत्र सहित, अकेला 73 साल की उम्र में रिटायर्ड टीचर, 41 वर्ष सेवा। किस विद्यालय में आप टीचर थे? जूनियर हाई स्कूल मुड़गांव। हमारे ऊपर षड्यंत्र के सहित अकेला। कितने दिन आप अंदर रहे? हम 30 मई को आए, 30 तारीख था, आज 8 दिन कम 10 महीने, 9 महीने 22 दिन। ये दिन आपके कैसे बीते जेल में? दिन हमारे अधीक्षक साहब की कृपा से इतना अच्छा उन्होंने हमें स्तंभ दिया कि उन्होंने हमको शिक्षा मित्र में नियुक्त किया और कहा आप बच्चों का माइंड वॉश करते रहिए, जो तुमसे हेल्प मांगे उसको देते रहिए। मैं उसको हेल्प देता रहा। बच्चे मुझे बाबा कह के पुकारते रहे, उठाते रहे, बिठाते रहे। लड़कों ने आज भी हमको जब सुना कि हमारे बाबा की रिहाई हो गई तो उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया कि हमें अपने बच्चे याद ही नहीं आते तुम बच्चों के आगे। और अधिकारियों ने मुझे बहुत सम्मान दिया जो आज तक किसी बंदी को मिला नहीं होगा। जेल अधीक्षक का क्या नाम? जेल अधीक्षक का नाम श्री भीमसेन बुकुंद जी। हम इनको जीवन में, ही इज द रेयर ब्लॉसम on human tree, he is the ornament of prison। कितने दिन हो गए आपको जमानत मिले हुए? हाई कोर्ट से 15 यही मार्च को 15 एक्सेप्ट हुई। तो नीचे जमानत खारिज हो गई थी आपकी? यहाँ तो 302 में जमानत होती ही खारिज। ठीक, धन्यवाद। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का वातावरण और यहाँ की खाना पीना, अधीक्षक साहब से हमारे कम से कम 20 बार संपर्क उन्होंने हमसे इस तरीके से किया कि इस जीवन में हमें जो उनसे मिला है उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। यहाँ मुझे यही नहीं लगा कि मैं दास हूँ या बंदी हूँ। हमें पूरी जेल में सम्मान मिला क्योंकि हम पक्की गिनती में निकल जाते थे और बच्चों में अपना समय व्यतीत करते थे। जो कुछ भी मेरे पास था वो मैं उनको देता रहता। बाहर निकल कैसा लग रहा है? बाहर निकल के तो आज इतनी बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन वहाँ का बिछो भी कुछ लोगों से ऐसा कि अपनी उस दुनिया को भूल के ये हमारे लिए अमिट छाप छोड़ रहे हैं। क्या दोबारा आना भी पसंद करेंगे? नहीं, कभी नहीं, कोई भी नहीं। कहावत है, इट इज बेटर टू राइन इन हेल देन टू बी स्लेव इन हेवन। चाहिए स्वर्ग भी हो फिर भी अच्छा नहीं हो सकता। हम नरक में रहना पसंद कर सकते हैं लेकिन दास बनकर रहना यहाँ पसंद नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ वो दासता का जीवन मैंने कभी महसूस नहीं किया। ये हमारे अधिकारियों की छत्र छाया इतनी रही। डिप्टी साहब, गौड़ साहब हमेशा कहते थे कि आप मेरे पिता तुल्य हैं और आपकी बदौलत मैं अलीगढ़ से आया हूँ। अधीक्षक साहब हमसे कहते थे किसी प्रकार की खाना पीने में नहीं, कि वहाँ भंडारी वगैरह किसी के साथ कुछ करते हो। ये जितने ये क्या नाम हेड साहब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए भारत तक 24।